students, how are you? I hope you all are very fine. आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर पार्ट 6 क्लास 6 वीडियो 1 पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा मीन्स इंग्लिश नेम लैंग्वेज। एक बहुत छोटा बच्चा कुछ ध्वनियों के द्वारा अपनी बात समझाने का प्रयास करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वह शब्दों का प्रयोग सीखता जाता है और फिर धीरे धीरे घर, परिवार और आस पड़ोस से वाक्यों का प्रयोग भी सीख जाता है। आपने देखा होगा जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो अपनी भाषा में बात करता है ना, फिर जैसे जैसे वो बहुत बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो शब्दों का प्रयोग करना सीखता जाता है ना, और फिर धीरे धीरे घर, परिवार और आस पड़ोस से वाक्यों का प्रयोग सीखता जाता है ना। ऐसे ही एक ईशान की नानी माँ है, उन्होंने उसे किसकी महाभारत की क्या सुनाई, एक कहानी पढ़कर सुनाई। फिर उन्होंने ईशान से कहा इस कहानी को अपने मित्र को लिखकर भेजो। इन वाक्यों से पता चलता है कि मनुष्य दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर जानता है और अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। विचारों की इस आदान प्रदान के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। हम अपनी जो भाषा लैंग्वेज यूज करते हैं, जो हम अपनी भाषा बोलते हैं, तो हम जो भाषा बोल रहे हैं हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है जो सामने वाले को भी समझ में आए, हम अपने विचारों को उसको भी समझा सके और उसकी भाषा को भी हम समझ सके। इसलिए भाषा क्या है? भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचार दूसरे के सामने बोलकर भी और लिखकर भी, जो सिचुएशन के हिसाब से जैसे भी वहाँ स्थिति होती है उसके हिसाब से हम उसको लिखकर या कभी बोलकर उसको समझाते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर दूसरा हमको जैसे विचार बोल रहा है, हमें सुन के समझा रहा है या हमें लिखकर भेज रहा है तो हम उस चीज़ को पढ़कर समझ रहे हैं। तो भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। यानी हम अपनी विचारों को उसको समझा रहे हैं और उसकी भाषा को हम समझ रहे हैं, तो भाषा क्या हुआ? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है। मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। नंबर 1 मौखिक भाषा क्या होती है? भाषा का बोलचाल का रूप जो हम मुंह से बोलते हैं। मौखिक भाषा मीन्स मुंह से बोलना, बोलकर दूसरों को अपनी बात समझाना, उसको हम बोलते हैं मौखिक भाषा। यानी कि बोलकर अपने भाव प्रकट करना और सुनकर दूसरे की बात को जानना, सामने वाला हमसे क्या कह रहा है उसकी बात को समझना और उसके बारे में जानना, क्या कहलाता है? भाषा का मौखिक रूप है। कक्षा में आपने देखा होगा, कक्षा में आपके शिक्षक पढ़ाते हैं, आपकी मैडम सर पढ़ाते हैं, उनके द्वारा समझाए गए पाठ को सुनना। वो हमें कोई पाठ समझा रहे हैं और हम उस पाठ को सुन रहे हैं और हम सुनकर उसको क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। और जैसे कि टेलीफोन पर बात करना, हम आपस में टेलीफोन पे बात करते हैं तो हम आपस में एक दूसरे की बात को समझते हैं ना, तो और टेलीविज़न पर समाचार सुनना या 2 लोगों का आपस में बात करना किसका रूप कहलाता है? मौखिक भाषा का रूप या मौखिक भाषा का उदाहरण कहलाता है। एंड स्टूडेंट्स, इसका भाषा का दूसरा रूप हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे? भाषा के बारे में, भाषा की लैंग्वेज एंड भाषा के प्रकार, आप दोनों चीज़ों को याद करेंगे। ओके चिल्ड्रन, एंड गुड बाय, थैंक यू।